सर एक ये बात है, जैसे मैं लेबर काम करता हूँ तो बहुत सारे हंसी उड़ाते हैं बोल के यार इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, तो थोड़ी बहुत हमें भी थोड़ी बहुत कहीं पर झिकना पड़ता है। ये बात सरकार को सोचने चाहिए। अभी मैं टिहरी गढ़वाल के तिनवाल गांव में हूं और अभी मेरे साथ जो युवक हैं ये उत्तराखंड के पहले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इनको मिला है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस युवा को 13 साल की उम्र में पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तराखंड से किसी बालक को मिला होगा, उसकी स्थिति कैसी है और वो युवक क्या कर रहा है, यानी ये भी जानेंगे कि आखिरकार इनको वीरता पुरस्कार क्यों मिला। पहला सवाल मेरा यही है कि आपको वीरता पुरस्कार मिला क्यों? मैंने क्योंकि जैसे पहाड़ में यहाँ पर काफ़ी गुलदार, आपने हर जगह घटना सुनी होगी, गुलदार तेंदुआ यहाँ पर काफ़ी वो होता है। उसने जो भी है मैंने बताया बकरी बकरी भी खाया, उसने 2-3 वाक्य किया तो लास्ट में मेरे घर पर आया। और यहाँ पर थोड़ी है कि मेरे फलदार जो वृक्ष है उन्हें तो काटना नहीं चाहता हूँ मैं। अब फिर यहाँ पर ये कि काफ़ी वो है, लेकिन यहाँ पर उसके छुपने की जगह काफ़ी है, इस मारे से यहाँ पर काफ़ी भय है, थोड़ी अकेला वो भी है हमारा मकान यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था गुलदार, जब गुलदार आया था क्या पूरी घटना हुई थी? हाँ जी, मैंने कुत्ते को, जो मेरा पल्लीपुर जो मकान है थोड़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ पर मैं उसको सोने के लिए यहीं रहता था। वो कुत्ता मेरे बाथरूम में, तो उसको आदत थी कि बोल के अब जैसे मैं उसको खाना दे रहा था तो उसी समय वो उसकी नज़र ऊपर पड़ा, तो मेरे ख्याल से उसको उठाने के चक्कर से पहले से बैठ रखा था ऊपर मकान में। और जैसे मैंने उसको रोटी दिया तो सीधा भाग गया यहीं बाथरूम में। अब बाथरूम में भागा तो मैंने देख लिया, मैंने देख लिया था। अब मैंने सोचा पता नहीं अभी तक वो पता नहीं कितनी दूर चले गए होगी, क्योंकि तेंदुआ की इनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसने क्या किया, यहीं से जो अंदर है मेरा लेटरिन बाथरूम इकट्ठा ही है, तो उसने क्या किया, कुत्ता फेंका तो उसने जो है कि यहाँ लग गया दरवाजे पे, हल्का यूँ दरवाज़ा लग गया होगा। मैं भी आए पूरा खोल के ऐसे करके उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे मैं एक कदम पीछे आया तब तक वो भाग क्या हो कि मेरे पर, तो दोनों पाँव से खड़ा होकर मेरे ख्याल से मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो मेरी थोड़ी ढीली थी तो उसने सारे बटन जो है शर्ट के तोड़ दिए। तो मैंने वो कुत्ता एकदम अंदर फेंका ऐसी, वही फुर्ती से जैसे मतलब इतने पर तक उतर के 2 पंजे और सर उसके बाहर। तो मैंने ये दरवाज़ा यूँ कर खींच के तब तक गाँव का मोले हल्का से उस पर सपोर्ट कर मैंने लात यूँ ढील दिया, तो लात उसको धक्का लग गया तो तिनको मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी। उसके बाद आपको वीरता पुरस्कार मिला, उसके बाद की आगे की प्रोसेस क्या है? आगे की तो यही है सर, हम ये सोच रहे बोल के कि हमें जो है कि 2 वक्त की रोटी मिले, थोड़ी बहुत जो भी है मेरे को फोर्थ क्लास कुछ किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए तो मेरे तो धामी जी से रिक्वेस्ट है। अच्छा, किस सन की घटना है ये? ये है सर 2002 की है, ये 2003 है मेरे को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था। अच्छा। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जी। कहाँ पर मिला था? हमारा ये है कि उसके बाद किस किस से आप मिले? मैं मिला हूँ सर, राष्ट्रपति जी से मिले, श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिले, फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, उसके बाद सोनिया गांधी जी से मिले। जितने भी नेता मैं सबसे मिल चुका हूँ लगभग। ऐसे कोई नेता नहीं है जिसको कि मैं मिला नहीं होगा। मैंने काफ़ी परेशानी रखी अपने यहाँ की भी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय जी ने बोला कि जब इतने छोटे से बच्चे के दिल में इतने गुजर रहे हैं तो बड़ों का क्या हाल होता होगा। तो उन्होंने बोला कि इस बातों पे कि काफ़ी संज्ञान देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आश्वासन दिया आपको नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने? सबने सर्टिफिकेट दिया, तो फिर जैसे हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बोला, लेकिन जो भी है विधायक ये सब लोगों ने ऐसे बोला कि इसको हम गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं देंगे, जो कि अभी तक मिला नहीं। अब मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 लड़की है मेरी, उनका गुजारा नहीं चला पा रहा मैं, क्योंकि अब खेती बाड़ी में कितना कुछ बंदर हो गया, सुअर हो गए, आधे से ज़्यादा नुकसान वो कर लेते हैं। पहाड़ में तो सारे सीढ़ीदार खेत है, ऐसा भी नहीं है कहीं पलोड़ है, सब कुछ हो, तो इतने पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या करते हैं आप, क्या कैसे चलता है परिवार? मेरे तो यही है कि बोल के जैसे अपनी खेती बाड़ी कर रहे, जितना हो रहा है तब तक हम खेती बाड़ी चला ही रहे हैं। आगे के लिए जो भी मैं अपना जैसे मतलब किसी ने बोल दिया तो थोड़ी बहुत तो वो करना पड़ता है। मैं चलो कहीं काम अपना ये लेबर ही काम मान के चलो ऐसे पर अपना गुजारा बेसारा कर रहे हैं। एक यही बात है, जैसे मैं लेबर काम करता हूँ तो बहुत सारे हंसी उड़ाते हैं बोल के यार इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, तो थोड़ी बहुत
हमें भी थोड़ी बहुत कहीं पर झिपना पड़ता है। ये बात सरकार को सोचने चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी हमारे बारे में कुछ सोचें। जैसे मैं कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो जैसे लोग हैं, दोस्त है, बढ़िया कोई भी, तो वहाँ पर लोग हंसी उड़ाते हैं कि इतना बड़ा वार्ड लेके इतना ऐसा लेबर काम कर रहा है, ये वो करके। कहीं पर भी मेरे को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रखो यहाँ लेबर काम कर रहे हो। किस किस नेताओं से मिल चुके हैं आप और मिले इससे पहले बड़े नेताओं से? बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रखे हम, राष्ट्रपति को, सोनिया मुख्यमंत्री गांधी जी। कौन से मुख्यमंत्री को? इससे पहले जो अभी भी थे उनसे, इससे पहले भोगना जी से। अच्छा, विजय भोगना जी से। हाँ जी, हाँ, और विजय भोगना जी से मिले। हम्म, और यहाँ से जो है कि जब हम दिल्ली गए थे, श्री सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो गया, मनमोहन सिंह हो गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उपराष्ट्रपति, दिल्ली गवर्नर, सब, शीला दीक्षित, सबसे मैं मिल चुका हूँ। और जितने भी नेता ऐसा कोई नहीं कि जिन्हें मैं मिल नहीं रखा हूँ, लेकिन तो फिर लोग मेरी इसलिए मेरे को बहुत हंसी मजाक उड़ाते, बोले इतने बड़े सबसे मिल रखे हैं। मेरे पास प्रूफ के लिए फ़ोटो सब है, पर फ़ोटो से काम नहीं चलने वाला। आदमी के तो आखिरी खाने के लिए, फिर बच्चों के थोड़ी बहुत दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है इसमें। मतलब नेताओं से सबसे मिला पर सबने आश्वासन दिया पर काम कुछ नहीं किया। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप सरकार से क्या मैं मांग? तो ये की मांग कर रहा हूँ कि उत्तराखंड से जो प्रथम होने के नाते ऐसे भी मैं छोटा मोटा काम हम कर नहीं सकते। कोई बोलते इतना बड़ा अवार्ड मिल रखा है, थोड़ी शर्म लगती है बोल के हमें इतना छोटा काम, थोड़ी कहीं पर थोड़ी बहुत हिचक लगी जाती है। फिर भी कर रहे हैं हम, कौन से काम का कोई नहीं। पर मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। जब तक ये 4th क्लास में कहीं भी मिलनी चाहिए। और काम क्या क्या कर रहे हैं घर में आजकल? स्वरोजगार के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोजगार कैसे के पेट पाल रहे हैं? रोजगार के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे। कहीं पर थोड़ी बहुत ये कि किसी का काम कुम लग रहा तो काम चला रहे अपना, क्या करना। लेबर ही काम मान के चलो, ऐसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये काम है तो कर रहे अपना। तो अब सरकार साहब ये मांग कर रहे हैं कि हाँ जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है, जो कि आपको थोड़ी बहुत हमारी जो भी पीड़ा हमें समझनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरे निवेदन है, नहीं तो आगे फिर 3 बच्चे बड़ा टफ हो जाएगा। लड़की और कितना पढ़ रही है? लड़की अभी एक 6 में गई, अभी एक छोटी है 5-6 साल की, आंगनबाड़ी में। एक 3 में है अभी। तो ये हरीश राणा है। इनका कहना है कि इनको यानी कि इनको पहला वीरता पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इनको मिला है। उनका कहना है कि जब उनके घर में गुलदार आया तो उन्होंने गुलदार को, जो यहाँ पर बाथरूम है, उस पर कैद कर दिया और कई लोगों की जान बचाई। उसके बाद इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। लेकिन उनका कहना है कि वो कई बड़े नेताओं से मिले, कई मुख्यमंत्रियों से मिले, लेकिन उस टाइम उनको आश्वासन मिला कि आपको हम अच्छी सी नौकरी देंगे या सरकारी नौकरी, कोई ना कोई नौकरी हम आपको लगाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि आज उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, उनकी आर्थिकी ठीक नहीं है। वो सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा अवार्ड दिया गया तो कहीं ना कहीं उनको अब रोज़गार भी देना चाहिए, क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ये मांग की है कि, और निवेदन किया है कि जिस युवा को पहला वीरता पुरस्कार उत्तराखंड से मिला हो, जिस बालक को पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला हो, उसको कहीं ना कहीं सरकार को सुध लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी सुध लेनी चाहिए। टिहरी गढ़वाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।